नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सोशल साइंस, साइंस और हिंदी का 300 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर, अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6203 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर यहाँ प्रश्न करा कि किस जनगणना में पहली बार भारतीय नागरिकता की अवधारणा लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1951 में क्या गया था, क्या है 1951 में, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न करा कि किस जनगणना में पहली बार शहरीकरण को परिभाषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 में किया गया था। कब किया गया था, 1921 में, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 1941 की जनगणना का सबसे बड़ा डेटा घटा क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अधूरी जनगणना क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अधूरी जनगणना से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चार नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि 2011 के जनगणना में किस धर्म का प्रतिशत सबसे कम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पारसी धर्म का था। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पाँच नंबर प्रश्न करा है कि किस जनगणना में पहली बार ग्रामीण और शहरीकरण के विभाजन को परिभाषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाँच नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1931 में किया गया था। कब किया गया था, 1931 में। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छः नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में पहली बार गृह जनगणना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छः नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार गृह जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुआ था। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1881 में पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में, और पहली मतलब पूछेगा तो 1872 में हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सात नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किस वर्ष की जनगणना में पहली बार विकलांग लोगों की डेटा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2001 में क्या हो जाएगा, 2001 में सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न कराए कि किस जनगणना में पहली बार महिलाओं को कामकाजी होने का डेटा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 में क्या हो जाएगा, 1911 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न कराए कि 2011 के जनगणना में सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला कौन सा, सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला कौन सा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का 9 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 9 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोट्टयाम क्या हो जाएगा, कोट्टयाम ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2011 के क्या है 1951 के जनगणना में शहरीकरण का प्रतिशत कितना था। शहरीकरण का प्रतिशत 17% था। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है किस जनगणना में पहली बार बेरोजगारी दर का डेटा शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 11 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 में क्या हो जाएगा, 1971 में सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोट्टयम क्या हो जाएगा, कोट्टयम भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न हमारा कहते हैं कि किस जनगणना में पहली बार धर्म से संबंधित डेटा जोड़ा गया था। 13 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 में जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम घनत्व वाला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लद्दाख भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस वर्ष की जनगणना को मील का पत्थर कहा जाता है। मील का पत्थर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 को कहा जाता है, 1921 को कहा जाता है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस वर्ष की जनगणना में सबसे कम
जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1921 में किया गया था। कब किया गया था? 1921 में, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर हमारा प्रश्न करा कि 2001 की जनगणना में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक घनत्व है, सबसे अधिक घनत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में? तो बिहार में है। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, क्या हो जाएगा? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ें और 18वां प्रश्न करा कि 2011 के जनगणना के अनुसार कितने परिवारों को शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने परिवारों को शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 18वां प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। 24.8 करोड़ को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है किस जनगणना में पहली बार प्रवास का डेटा जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। 1961 में, क्या हो जाएगा? 1961 में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न क्या करा है? 20वां हमारा प्रश्न करा है कि 2011 के जनगणना में कुल कितने जनगणना क्षेत्रों को शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना में कुल कितने जनगणना क्षेत्रों को शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। 64 लाख को क्या है? 64 लाख को बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर रहेगा। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6203 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करा है कि किस वर्ष की जनगणना में सबसे पहली बार लिंगानुपात का डेटा जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों प्रश्न। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1901 में किया गया था। कब किया गया था? 1901 में, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करा कि किस जनगणना में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का डेटा लिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1951 में। क्या है? 1951 में ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3वां प्रश्न हमारा क्या करा है कि भारत में पहली डिजिटल जनगणना कब प्रस्तावित हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। 2021 में। क्या है? 2021 में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि 1911 की जनगणना के दौरान भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का। 4 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 31.2 करोड़। क्या हो जाएगा? 31.2 करोड़ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां हमारा प्रश्न कह रहा है कि किस जनगणना को साक्षरता जनगणना कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991 को। क्या है? 1991 को जनगणना को कहा जाता है। इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2011 की जनगणना में कौन सा नया डेटा जोड़ने की योजना बनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को किया गया था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि 1931 के जनगणना में सबसे अधिक चर्चा किस डेटा की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का। 7 का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। जाति आधारित जनगणना। क्या हो जाएगा? जाति आधारित जनगणना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस वर्ष की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 में। क्या हो? 1921 में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाए जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। बिहार में पाए जाते क्या है? बिहार में भी बिल्कुल ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना का प्रस्तावित उद्देश्य क्या था? क्या है? प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुधार भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और
ग्यारह नंबर प्रश्न क्या करा है, 11वां प्रश्न करा है कि 1941 की जनगणना में पहली बार कौन सा डेटा रिकॉर्ड किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है, 11वां प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। प्रवासी मजदूर क्या हो जाएगा, प्रवासी मजदूर से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करा है कि 2001 की जनगणना में साक्षरता दर की राष्ट्रीय औसत क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12वां प्रश्न होगा। 12वां प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 65.68 क्या है 38% क्या हो जाएगा 38% था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करा है कि 1971 की जनगणना में कौन से सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश क्या है, जो उत्तर प्रदेश ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। वर्तमान में भी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करा है कि भारत में पहली बार डिजिटल डेटा संग्रह का उपयोग किस जनगणना में किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2001 में क्या है, 2001 में सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2021 के प्रस्तावित जनगणना में कितने कॉलम शामिल करने का योजना बनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है 31 क्या हो जाएगा 31 भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करा कि 2011 के जनगणना में लिंगानुपात कितना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा 1900 क्या हो 943 क्या है 1000 पुरुषों पर क्या है 1000 पुरुषों पर 943 महिला थी क्या है 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि 1901 की जनगणना के दौरान भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न का 17 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा बंगाल था क्या है बंगाल ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1991 की जनगणना में कितने लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रखा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 36% क्या हो जाएगा 36% से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस जनगणना के पहली बार श्रमिक और गैर श्रमिक का डेटा जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां हमारा प्रश्न करा है कि भारत में जनगणना का संचालन किस अधिनियम के तहत होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है भारत जनगणना अधिनियम 1948 में क्या है भारत जनगणना अधिनियम 1948 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सारे प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त भी कर सकते हैं 62 053 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 3 पे हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न करा है कि किस गुप्त शासक ने इलाहाबाद प्रसिद्धि लिखवाई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इलाहाबाद प्रसिद्धि लिखवाई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का एक का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त क्या हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है चित्तौड़ की तीसरी जौहर कब हुई थी, चित्तौड़ की तीसरी जौहर कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है क्या होगा 1568 में क्या हो जाएगा 1568 में से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करा है कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 3 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है 1398 में किया था, कब किया था 1398 में, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का 4 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कहाँ फहराया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है पेरिस में क्या पेरिस में से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
और 6 नंबर प्रश्न करा कि अकबर ने कौन सी धार्मिक नीति अपनाई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है दीन ए इलाही, क्या हो जाएगा दीन ए इलाही अपनाया था, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करा कि प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है क्या है ऋषभदेव, क्या है ऋषभदेव, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व कहाँ किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का 8 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है सिंगापुर, क्या हो जाएगा सिंगापुर, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है शाहजहां के शासनकाल के, क्या है शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल के युग के नाम से भी जाना जाता है, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करा है कि पानीपत की तीसरी युद्ध किसके बीच हुई थी, पानीपत की तीसरी युद्ध किसके बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा मुगल और राजपूत के साथ, क्या हो मुगल और राजपूत के साथ हुआ था, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 11 का, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा कुशीनगर में हुआ था, कहाँ हुआ था कुशीनगर में हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था, क्या है चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा किसके खिलाफ था, तो 12 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है नील के खेती के खिलाफ था, क्या है नील के खेती के खिलाफ था, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न करा है कि सिकंदर और फोरस के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया, क्या है सिकंदर और फोरस के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 13 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है क्या है सतलज नदी पर, क्या हुआ था सतलज नदी पर हुआ था, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, क्या है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, तो 14 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है 14 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यस सी चंद्रगुप्त द्वितीय सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्या कह रहा है कि इल्तुतमिश ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था, क्या है इल्तुतमिश ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाई थी, तो 15 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है दिल्ली को बनाया था, क्या है दिल्ली को, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, क्या है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डायरेक्टर एक्शन डे कब घोषित हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है 14 अगस्त 1946 को, क्या है 14 अगस्त 1940 को, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तो हमारा भारत बनकर तैयार हुआ था। 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, तो अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न करा कि शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्धि मार्ग बनवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 19 का, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड, क्या हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करा कि दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से हम जानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा भारत का
वृद्ध पुरुष क्या है, भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। और आप सभी से डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे या हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6203 से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 4 पर हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न करा कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 नंबर प्रश्न का 1 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, चंपारण में हुआ था। चंपारण में ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 में क्या हो जाएगा, 1917 में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि क्या अकबरनामा किसने लिखा था, क्या है अकबरनामा किसने लिखा था, तो 2 नंबर प्रश्न का अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था, अबुल फजल ने, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करा कि किस शासक ने महमूद गजनबी को हराया था, क्या है किस शासक को महमूद गजनबी को हराया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है, भीष्मदेव, क्या है भीमदेव, क्या है भीमदेव, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। किस शासक ने महमूद गजनबी को हराया था, तो क्या है महमूद, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है 3 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है भीमदेव। चलिए आगे बढ़ें और 4 नंबर प्रश्न करें कि स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है, क्या है स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है, इसका अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का 4 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, क्या है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करें कि किसने मुगल सम्राट की स्थापना की थी, किसने मुगल सम्राट की स्थापना किया था, तो बाबर ने किया था, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है 1526 में, क्या है 1526 में किया था, क्या है 1526 में किया था, ये भी आप याद रखेंगे। क्या है बाबर की शासनकाल कब से कब तक था, तो 1500 क्या है 1526 से 1500 कितना तक 30 तक, क्या है 1530 तक था, क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो 1885 में, क्या है 1885 में, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करा कि अशोक के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन था, अशोक का शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है कलिंग युद्ध, क्या हो जाएगा कलिंग युद्ध था, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर 8 नंबर प्रश्न करा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर है, क्या है डाक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है, डाक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 8 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है लोथल, क्या है लोथल है, ये बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करें कि किस मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, किसे मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य को, क्या है चंद्रगुप्त मौर्य को, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर वाराणसी में हुआ था, कहाँ हुआ था वाराणसी में, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न हमारा क्या करा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, क्या है 13 अप्रैल 1919 को, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो 12 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, किसे कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का 13 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न आता है कि 1857 का विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14वां प्रश्न का 14 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, क्या है बहादुर शाह जफर ने किया था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो 15 नंबर प्रश्न का 15 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है अकबर ने, क्या है अकबर ने, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न करा है कि किस गुप्त शासक ने
चांदी के सिक्के चलाए थे, क्या है, किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के चलाए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त, क्या है, कुमार गुप्त से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का 17 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है 1930 में, क्या हो जाएगा 1930 में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, क्या है, भगवान बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का 18 का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है, 18 का से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगिरी में, क्या है, राजगिरी में दिया गया था, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करा कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, क्या है, कालिदास, क्या है, कालिदास, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या है कि आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक को दी जाती है, दी गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का 20 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को दिया गया था, किसे दिया गया था, औरंगजेब को भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, 62 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा, क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत का प्रथम पीएम, क्या है, भारत का प्रथम पीएम, अब तक का सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे ये कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न कराए कि किस सुल्तान को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, किस सुल्तान को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोनों प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, किसे जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीनों प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त शासक ने करवाया था, क्या है, बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य से बिलोंग करता था, किस राज्य में था, तो बिहार में, क्या है, बिहार में था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न हमारा कह रहे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 4 नंबर प्रश्न का 1875 में हुआ था, क्या है, 1875 में, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, क्या है, खालसा पंथ की स्थापना किया था किसने किया था, तो गुरु गोविंद, क्या है, गुरु अर्जुन देव ने किया था, क्या है, किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था या गुरु गोविंद ने, क्या है, गुरु गोविंद ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु गोविंद ने किया था, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अफगानिस्तान पर आक्रमण के दौरान बाबर ने किसे हराया था, तो इब्राहिम लोदी को हराया था, क्या है, इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में, क्या है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुषाण वंश का सबसे महान राजा कौन था, कुषाण वंश का सबसे महान राजा पूछेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का कनिष्क, क्या हो जाएगा कनिष्क था, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करा कि अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है, महमूद गजनबी के शासनकाल में आया था, क्या है, महमूद गजनबी के भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करा कि किस महिला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किस महिला ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, क्या किस महिला ने नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या
चलिए आगे बढ़ें। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? क्या है होम रूल आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का, 11 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या है 11 प्रश्न करा कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करा कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वां प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करा कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13वां प्रश्न का 13 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। शिवाजी के क्या है? शिवाजी के द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न का है किस मौर्य शासक को देवनागरी किस मौर्य शासक को देवनाम प्रिय कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का 14 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर अशोक को कहा जाता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न का कि अध्याय कांड में किसने राम मंदिर तोड़ा था? तो क्या है अध्याय कांड में किसने राम मंदिर को तोड़ा था? तो क्या है बाबर ने तोड़ा था। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करा कि किसे पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत की थी? किसने पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान हवाओं को रोकने के लिए किसने पेड़ लगाए थे? क्या है रेगिस्तान हवाओं को रोकने के लिए किसने पेड़ लगाए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का 17 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर अकबर ने लगाया था। क्या है अकबर ने। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है 17 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी कांड किससे संबंधित है? काकोरी कांड किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर काकोरी कांड किससे संबंधित हो? तो 18 प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ट्रेन लूट से संबंधित। किससे? ट्रेन लूट से। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक पूछेगा तो चंद्रवरदाई। क्या है? चंद्रवरदाई। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 20वां प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सारे प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने इसका लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चाहे रहने देते हैं क्योंकि नमाज का वक्त हो गया है, तो मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।